वेलकम टू मंगलम इंस्टीट्यूट क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज की क्लास मैंने बताया था 7:30 बजे के आसपास मैथ्स सेट रिलेशन फंक्शंस, जो ट्वेल्थ के अलावा कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें ट्वेल्थ मैथ का सिलेबस रहता है, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ सेट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक टॉपिक पहले में सेट ये बिलोंग्स करता है 11th क्लास में, लेकिन अगर हम इस चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो ये रिलेशन है इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पहले सेट के बारे में अच्छे से बताऊँ और एक अच्छी वे में सेट, इसके बाद रिलेशन, इसके बाद फंक्शन, और इसे पढ़ाना आवश्यक इसलिए इस टाइम पढ़ाना आवश्यक है क्योंकि आफ्टर अप्रैल में लगभग 12th का एग्ज़ाम रहेगा और ये लास्ट टाइम आपके लिए बूस्टर जैसा काम करेगा। आपके 10 नंबर अच्छे कर देगा। ये भरोसा है मुझे कि आप अगर सारे वीडियोस देखेंगे तो निश्चित ही आपको कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, निश्चित ही। हाँ, और एक चीज़, क्योंकि ये जो आपको पढ़ाया जाएगा ये छोटे छोटे कस्बों में और वहाँ के टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि मैथ्स उनकी वहाँ उतनी अच्छी नहीं रहती और पढ़ाने में वो असमर्थ रहते हैं। और स्टूडेंट्स, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा जो आपका सहपाठी हो, वो इन क्वेश्चंस को इग्नोर करके ही चलता है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ सेट पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स में सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0, नॉट 1, 2, 3 डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद मुझे ये फर्स्ट आया नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलेंगे ना प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा आएगा होल नंबर्स। ठीक है, इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ये इनकी जो स्टार्टिंग है वो 0 से, 0, 1, 2, 3 डॉट इनफाइनाइट। इसके बाद जो थर्ड रहेगा वो हम पढ़ेंगे इंटीजर नंबर्स। इन्हें हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। इनके पढ़ने का जो प्रोसेस रहेगा वो अलग है। 0, 1, 2 डॉट इधर इनफाइनाइट, -1, -2, -3 डॉट और इधर भी माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें इनमें डिफरेंस देखना है। अगर यहाँ जाऊँ तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, इन दोनों में डिफरेंस किसका है? 0 का। अगर मैं 1 से अनंत तक जाऊं तो केवल मुझे कौन सी संख्याएं मिलेंगी 1 और अनंत के बीच में? 0। यानी 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण है। इसके बाद इन दोनों में जाऊं, ठीक है, तो इन दोनों में आती है नेगेटिव नंबर। अगर मैं ऋणात्मक संख्याओं को और ले लूँ तो ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी, ना वो पूर्ण होंगी ना वो प्राकृतिक होंगी। एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जब कभी क्वेश्चन हमारी बुक में आएगा तो हम प्राकृतिक संख्याएं चेक करेंगे, पूर्ण संख्याएं चेक करेंगे, पूर्णांक संख्याएं चेक करें। अगर कभी भी ऐसे लिखा है x बिलोंग्स, ये जो साइन है ये बिलोंग्स का है, अगर x बिलोंग्स I N W हुआ तो क्या होता है? हम कभी भी आंसर लिखने के लिए केवल करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं जो भी बताऊं आप उसे अच्छे से नोट डाउन करिए और कहीं भी विदाउट कन्फ्यूजन सीखते जाइए। मैंने पहले बताया आपको कि नेचुरल नंबर्स, ये संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होती हैं। होल नंबर, इन संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होती हैं। फिर इंटीजर नंबर, इन संख्याओं का भी ज्ञान होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण हैं,
कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण और प्राकृतिक नहीं है, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णांक हैं, ना पूर्ण है ना प्राकृतिक हैं, ये क्लियर होना चाहिए बहुत ही अच्छे से। और जब भी कभी x बिलोंग्स कर जाए किसमें, i में, n में, w में, n मतलब प्राकृतिक संख्याएं, i मतलब पूर्णांक संख्याएं, w मतलब पूर्ण संख्याएं, तब हम आंसर देने के लिए केवल कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इतना आपको सीख लेना है निश्चित ही, तभी आप एक प्रोसेस वे में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी ख़त्म करता हूँ। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये साइन है बिलोंग्स का। x बिलोंग्स i हुआ, ओनली i होगा, ओनली n हुआ, ओनली w हुआ। ठीक है, तो निश्चित ही हम आंसर देने के लिए करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। हम बार बार बता रहे हैं किसका यूज़ करेंगे, करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, इस पर विशेष ध्यान रहे आपका। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आती हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, इन्हें बोलते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं देखिए, परमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे इन्हें हम p/q के रूप में लिखें, वेयर q डज नॉट इक्वल 0। वे संख्याएं जिन्हें भिन्नात्मक रूप में लिख सकें और उनका हर शून्य ना हो। महत्वपूर्ण बात है कि हर शून्य ना हो। कैसी संख्याएं कहलाएंगी? परमेय संख्याएं। कोई आपसे पूछता है शून्य परमेय संख्या है, आंसर देना हाँ। कोई पूछे 1 परमेय संख्या है, आंसर देना हाँ। कोई पूछे -1 परमेय संख्या है, आंसर देना हाँ। यानी शून्य प्लस की सभी संख्याएं परमेय संख्या हैं, -1 परमेय संख्या है। ठीक है, अब आपसे कभी कोई पूछ देता है कि 22/7 परमेय है, आंसर देना हाँ। ठीक, 3/5 परमेय है, आंसर देना हाँ। कभी भी कोई आपसे पूछ दे कि पाई परमेय है, नहीं। कोई पूछे ई परमेय है, नहीं। कोई पूछता है आपको √2 परमेय है, आंसर देना नहीं। फिर ये कौन सी संख्या है? अगर ये परमेय नहीं है तो कौन सी संख्या है, बस यही जानना है मुझे। अगर परमेय नहीं है तो कौन सी है। इसके बाद में जस्ट एक टॉपिक आता है अपरमेय संख्याएं। क्या आता है? अपरमेय संख्याएं। ठीक है, अपरमेय संख्याएं कौन सी होती है? जो परमेय नहीं है वो अपरमेय कहलाएंगी। जैसे मैंने कह दिया पाई अपरमेय संख्या है, मैंने कह दिया ई कैसी संख्या? अपरमेय संख्या है। मैंने कह दिया √2 कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्याएं परमेय संख्याओं में बहुत ही अलग अलग अंतर है, बहुत ही साफ साफ दिखाई देता है। जो संख्याएं प्राकृतिक हैं या पूर्ण हैं या पूर्णांक हैं, परमेय हैं। जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, परमेय हैं। ठीक है, अपरमेय संख्याएं 2, 4, 5 है, याद रखना। पाई अपरमेय संख्या है, यहाँ पे पाई अपरमेय है, लेकिन अगर 22/7 लिख दिया तो ये परमेय में जाएगी। ठीक है, ई मैंने पढ़ा है, आपको याद होगा। ई पढ़ते हैं व्रत, परवलय, अतपरवलय, दीर्घवृत्त, बोलते हैं इसको उत्केंद्रता। क्या बोलते हैं? उत्केंद्रता। ये कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। √2 ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता परफेक्टली, वो सारी की सारी कैसी संख्या कहलाती हैं? अपरमेय। जैसे मैं कह दूं √4, क्या लिख दिया? √4। पूछता है कोई √4 कैसी संख्या है, क्या लिखना है आपको? √4 परमेय संख्या है, क्योंकि मैं इसका वर्गमूल ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है कि √3 कैसी संख्या है, तो अपरमेय संख्या है। कोई बोलता है √5 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। कोई बोलता है √9 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। तो आपको परमेय और अपरमेय में क्लोजली, यानी छोटी से छोटी बारीक जानकारी होनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ। जो भी आपको लिखना है आप अपने हिसाब से लिखते रहिए। ठीक है, समझते ज़रूर रहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेशन में कमेंट करिए। और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे मुझे लिख के भेजिए 8191952927, मोहित राजावत। ठीक है, इस नंबर पे मुझे कमेंट करिए जो भी आपको पूछना है, जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे भी क्वेश्चंस पूछना है, जिस बुक से क्वेश्चंस पूछना है उस बुक से। आप अनसॉल्व सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व के क्वेश्चंस नहीं आते, वो पूछिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ इसी क्रम में। अच्छा, मैं अब जानूंगा रियल नंबर। क्या जानूंगा? रियल नंबर्स।
अब रियल नंबर्स में मैं क्या जानूंगा, सबसे पहले रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो रेशनल, कौन सी, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं। दूसरा पढ़ूंगा मैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इन्हें बोलूँगा अपरमेय संख्याएं। क्या बोलूँगा, अपरमेय संख्याएं। मैंने जस्ट बैक पढ़ा भी, परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें और q का मान शून्य ना हो, सभी की सभी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। फिर मैं जाऊंगा अपरमेय संख्या में। अपरमेय संख्या कौन कौन सी होती है, √3, √5, यानी रूट के अंदर की ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल परफेक्ट नहीं होता है, हम उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे जाता हूँ, पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है, log 2 लिख दिया अपरमेय संख्या है, log 3 लिख दिया अपरमेय संख्या है। ये सारी कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय। तो परमेय और अपरमेय को अगर मैं मिला दूं, r को लिखता हूं मैं q यूनियन q डैश। क्या लिखूंगा, q यूनियन q डैश। मैं परमेय और अपरमेय को जोड़ दूं, कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। परमेय और अपरमेय को जोड़ दूं, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, लिख लीजिए जो भी आपको लिखना है, याद रखना है आपको, r बराबर q यूनियन q डैश, यानी मैं q डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ अपरमेय संख्याओं को, q से रिप्रेजेंट करता हूँ परमेय संख्याओं को। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ इसी क्रम में। नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक और चीज आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें मैं एवरीथिंग लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एवरीथिंग, यानी कोई भी नंबर हो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। एनी वन नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ 0 कॉम्प्लेक्स है, यस, आंसर देना हाँ। 1 कॉम्प्लेक्स है, यस। 2 कॉम्प्लेक्स है, यस। -1 कॉम्प्लेक्स, यस। √3 कॉम्प्लेक्स, यस। 3/2 कॉम्प्लेक्स, यस। ठीक है, मैंने लिख दिया -√5, यस। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है कॉम्प्लेक्स और रियल के बीच में, कॉम्प्लेक्स और रियल के बीच में डिफरेंस, यानी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर। तो मुख्य डिफरेंस जो है, जैसे मैंने बताया, √5 कैसी संख्या है, रियल। यहीं पे मैं लिख दूँ -√5 कैसी संख्या है, कॉम्प्लेक्स। पूछा जाए √5 रियल है, आंसर हाँ। कॉम्प्लेक्स है, हाँ। पूछा जाए -√5 कॉम्प्लेक्स है, हाँ। रियल है, नहीं। यहाँ मैं लिख सकता हूँ रियल नहीं, कॉम्प्लेक्स हाँ। ये पूछा जाए रियल हाँ, कॉम्प्लेक्स हाँ। ठीक है, तो समझ लीजिएगा आप, जहाँ भी आपको दिक्कत आती है बारीक से समझिएगा। √5 रियल है, √5 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, -√5 कॉम्प्लेक्स है, -√5 रियल है, नहीं। यहाँ लिखा है इसका क्लियरेंस, -√5 रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। √5 रियल भी है, कॉम्प्लेक्स पे है। मैं समझ सकता हूँ आप संख्याओं का ज्ञान आपको हो गया है, तो मैं सेट में कुछ आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, बढ़ जाऊँ, चलो ठीक है। अब मैं बताता हूँ सेट। सेट पढ़ने से पहले मैं कुछ नोटिफिकेशन क्लियर करता हूँ। आप उन नोटिफिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, उन नोटिफिकेशंस को पढ़िए, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आए तो बार बार मेरा एक वीडियो कई बार देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे मैं ये बता दूँ, एक ये साइन है, ये साइन होगा बिलोंग्स का। ठीक है, एक ये साइन है, इसे बोलता हूँ मैं डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, एक बोलूँगा मैं सबसेट, इसको मैं बोलता हूँ सबसेट के अलावा एक प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा ओनली सबसेट। इसको मैं प्रॉपर सबसेट नहीं बोलूँगा, इसको बोलूँगा सबसेट, और क्या बोलूँगा, प्रॉपर सबसेट। इसके बाद मैं बोलूँगा एक ये साइन होता है, इसको मैं बोलूँगा सुपरसेट। ठीक है, और साइन है इसके अलावा, एक मैं साइन लिखूँगा डज नॉट सबसेट। क्या लिखूँगा, डज नॉट
सबसेट। इनकी हिंदी समझ लीजिएगा। बिलोंग्स की हिंदी होती है में है, इसकी हिंदी होती है में नहीं है, ठीक है। ये इसकी हिंदी होती है उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। या इसको लिख सकता हूँ मैं उचित उपसमुच्चय। क्या लिखूँगा? उचित उपसमुच्चय। इसको क्या लिखूँगा? उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। इसको क्या लिखूँगा? अधिसमुच्चय है। क्या लिखूँगा? अधिसमुच्चय है, ठीक है। इसको लिखूँगा उपसमुच्चय नहीं है। क्या लिखूँगा? उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। कभी कभी साइन ऐसे मिलेगा। इसको बोलता हूँ मैं सच दैट। क्या बोलूँगा? सच दैट। हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि। इसी का एक सिंबल और है, ऐसे डार्क लाइन बनेंगे। कैसे बनाएंगे? डार्क लाइन। इसको भी बोलूँगा मैं सच दैट। एक ये सिंबल और ये सिंबल। कभी भी लिखा कैसे जाता है ये भी देख लो। ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स, अथवा इसके अलावा कैसे लिखेंगे? ऐसे। ये रहा, ये प्रोसेस है लिखने का। तो फिर आप यहाँ पे एक बार क्लियर हो जाइएगा। एक ये साइन है, ये साइन है बिलोंग्स का। काहे का है? बिलोंग्स का, ठीक है। अंग्रेजी में बिलोंग्स बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे में है। ये साइन है डज नॉट बिलोंग्स का, ठीक है। इसको बोलेंगे में नहीं है। सबसेट, प्रॉपर सबसेट, किसी भी बोल दें। अगर सबसेट से बोलना है तो सबसेट बोल दें, नहीं तो प्रॉपर सबसेट बोल दें। प्रॉपर सबसेट या सबसेट, चिन्ह ऐसा बनाना है। बोलेंगे उचित उपसमुच्चय है, इसको बोलते हैं सबसेट उपसमुच्चय। इसको बोलेंगे अधिसमुच्चय यानी 100%। इसको बोलेंगे उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है, डज नॉट सबसेट। इसको बोलेंगे सच दैट। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी सच दैट बोलेंगे। लिखने के दो तरीके हैं, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, बोथ आर सेम, ठीक है। एक और मैं बताऊंगा आपको। एक ये सिंबल होता है, ये होता है फॉर एवरी। फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए। क्या लिखूंगा इसमें? प्रत्येक के लिए, ठीक है। आज की मेरी क्लास इतनी देर की है और आज आपको इतना ही सीखना है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा और दोनों चीज़ों में पढ़ाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट मैथ पढ़ सकता है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों को लिंकअप करके पढ़ाऊंगा और जिस वे में पढ़ाऊंगा आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात कि आपके क्वेश्चंस, तो मैं सेट में कम से कम 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपको ग्रेविटी आ जाए, आप करना सीख जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए। आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन लगाएं, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, आप अनसॉल्व से लगाएं, अनसॉल्व आनी चाहिए। इस तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप 12th एग्ज़ाम में सेट, रिलेशन और फंक्शन का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। मैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मैं आपको बता दूं कौन कौन सी बुक मैं सॉल्व करवाऊंगा। एक तो मैं एनसीईआरटी, इसके अलावा मैं सॉल्व करवाऊंगा आरएस अग्रवाल, आरएस अग्रवाल, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। आरएस अग्रवाल के अलावा एक आरडी शर्मा, ठीक है। आरडी शर्मा के अलावा जो यूपी बोर्ड में चलती है मनोहर रे, ठीक है। इसके अलावा एक बुक और चलती है यूपी बोर्ड में, एक्टिव सॉल्यूशन की होती है, अजय कुमार अग्रवाल की, अजय कुमार अग्रवाल की। इनके सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आप बेटर कर ले जाएं। मैं चाहता हूं कि अगर मैथ स्टूडेंट डिपेंडेंट हो जाए मेरे ऊपर और भरोसा रखे तो मैं उसको इस टॉपिक में पूरे के पूरे नंबर दिलाऊंगा। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, 12th क्लास का 10 नंबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एक कॉपी बनाइए, और उस कॉपी में बाकायदा पूरा का पूरा लिखिए। और कहीं भी कोई भी चीज़ पूछनी है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना बताया है, उस नंबर पे मुझे क्वेश्चन सेंड करिए। मैं जब भी क्लास का वीडियो डालूंगा उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं अपनी क्लास तो आगे बढ़ाऊंगा ही, क्योंकि मैंने एक बार जो सोच लिया वो तो मुझे करना ही है। अब आपका काम है जो आप कर सकते हैं।
तो जी थैंक यू, जय हिंद जय भारत।